जय हिंद दोस्तों, मैं हरजीत कुमार आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रिएक्शन। और मैं आपको पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आपके लिए लेकर आया हूँ रिएक्शन। तो मेरा नाम हरजीत कुमार और हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, मैंने इसके पहले कई रिएक्शंस आप लोगों को बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे S1 रिएक्शन एंड HN2 रिएक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे कैनिंग रिएक्शन। इससे पहले मैंने आपको कई रिएक्शन बताए हैं, रीमन टीमैन, कोलबे, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे इस पर S1 एंड SN2 रिएक्शन, उसके बाद कैनिंग चारों पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। S1 SN1 रिएक्शन। एस, तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले, यही हमको पढ़ना है। सब्स्टिट्यूशन 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 न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SN1 रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ये एक स्टेप में रिएक्शन नहीं होता है, कितने स्टेप में होता है? 2 स्टेप में होता है। और जो SN2 रिएक्शन है वो 2 स्टेप में होता है, सॉरी 1 स्टेप में होता है। ये 2 स्टेप में, वो 1 स्टेप में। तो हम इसका रिएक्शन करके देखते हैं, उसके बाद हम इसका रेट निकाल लेंगे, रेट देख लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन। ओके, तो हम इसके लिए कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम CH3 से H3 यहाँ पर लेते हैं Cl। उसके बाद हम इसको रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या बनेगा? कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन। अब देखते हैं इसमें इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है क्लोरीन की, ये कार्बन के अकॉर्डिंग ज्यादा है। कार्बन के अकॉर्डिंग क्या है? ज्यादा है। इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो कार्बन के अकॉर्डिंग ज्यादा है। ये बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा। बॉन्ड को अपनी तरफ खींचने का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से। ठीक है, पहली प्रोसेस ये होगा तो बनाएगा क्या? CH3 C CH3 CH3 और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन बोलते हैं। पहले क्या बनाएगा? कार्बोकेटायन। ये जो रिएक्शन हो रहा है बहुत स्लो होगा। ये क्या होगा? रिएक्शन स्लो होगा। रिएक्शन कैसा होगा? स्लो होगा। समझ में आ रहा? ये रिएक्शन कैसा होगा? स्लो होगा। क्योंकि बाबू बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है। और एनर्जी जब हम देते हैं तो वो बॉन्ड धीरे धीरे टूटता है। ऐसा नहीं कि अचानक से टूट जाता, धीरे धीरे। आप समझिए कोई काम कर रहे हैं आप, तो उसमें टाइम लगता है, तो ये रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा। काम करने का मतलब समझ में आ रहा है? स्लो होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो मान लीजिए आप मान लीजिए एक क्या एग्जांपल दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ, जैसे आप ओट डालने जाते हैं, ओट, ठीक है, ओट डालने जाते हैं तो आप घर से निकलते हैं बाइक से और बहुत तेजी से आप चले जाते हैं ओट डालने के लिए। लेकिन जहां जिस जगह पर ओट पड़ रहा है वहां पर बहुत लोग खड़े हैं लाइन से। ठीक है, बहुत लोग लाइन से खड़े हैं ओट डालने के लिए। तो आप समझिए, आप यहां से गए बहुत तेजी से, घर से निकले आप बहुत तेजी से पहुंच गए वहां पर, लेकिन जहां आपको वोट डालना है वहां पर भीड़ पहले से लगी है। तो आपका जो स्पीड था वो क्या हो गया? स्लो हो गया। आप आराम से अब पहुंचेंगे, धीरे धीरे जाएंगे, तब जाके आप वोट डालने को पाएंगे। ठीक है, तो समझिए ये हो गया एनर्जी आपकी, धीरे धीरे एनर्जी खत्म हो रही है, मतलब लग रही है। आप उसके बाद वोट डालने जाएंगे तो वहां पर आपका स्पीड कम हो गया। तो जो इसका रिएक्टेंट होता है, सबस्ट्रेट होता है, यही बताता है बाबू की अभिक्रिया जो है, रिएक्शन जो है, कितनी फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है। तो ये रिएक्शन जो है क्या हो रहा है? बहुत स्लो हो रहा है। मैंने एग्जांपल आपको दे दिया कि आप घर से तो निकल गए, बहुत तेजी से बाइक से निकल गए, लेकिन जहाँ आपको वोट डालना वहां पर पहले से लाइन लगी हुई, आप वहां जाके रुक गए, तो समझिए क्या हुआ? आपका स्पीड कम हो गया। तो रेट डिटरमाइन कौन करता है? सबस्ट्रेट करता है। रेट डिटरमाइन कौन करता है? सबस्ट्रेट करता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। ये हो गया कार्बोकेटायन। अब इसके साथ हम क्या करते हैं? OH को रिएक्ट कर देते हैं इसके साथ में OH। अब यहाँ पर जो रिएक्शन बनेगा CH3 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 और ये हो गया OH, टर्सरी एल्कोहल, टर्सरी क्लोराइड। यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगा, मैं यहाँ पर ये रिएक्शन यहाँ लिख देता हूँ स्लो। स्लो रिएक्शन कैसा हो रहा है? स्लो हो रहा है। मैंने आपको समझाया
रिएक्शन स्लो हो रहा, और यहाँ पर क्या हो रहा, रिएक्शन फास्ट हो रहा, यहाँ पर रिएक्शन फास्ट हो रहा, ये वाला रिएक्शन स्लो। तो रेट डिटरमाइन कौन करता है, ये करता है। और ये तो बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। सपोज आप वाटर लीजिए, वाटर में थोड़ा सा कलर डाई डालिए, वो तुरंत रिएक्शन हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है, उसमें समय ही नहीं लगता, कलर को मिक्स होने में समय नहीं लगता, वो मिक्स हो जाता है। तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है और ये रिएक्शन स्लो होता है। ये टर्सरी क्लोराइड हो गया वो, ये कार्बोकेटायन, और ये टर्सरी एल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी एल्कोहल, टर्सरी, टर्सरी एल्कोहल, ठीक है। ये हो गया टर्सरी एल्कोहल, एल्कोहल, और इसका नाम है टर्सरी, टर्सरी का मतलब समझ रहे हैं, टर्सरी क्लोराइड। टर्सरी का मतलब ये हुआ कि किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है क्लोराइड। तो देखिए 1 2 3, इस बार 1 2 3 का मतलब जिस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, और ये 3, ये हो गया टर्सरी क्लोराइड। इस वाले कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 3, तो इसलिए टर्सरी। इस वाले कार्बन से भी कितने जुड़े हैं, 3, तो इसलिए टर्सरी एल्कोहल, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब हम S1 रिएक्शन हो गया। अब हम इसका अगर रेट देखते हैं, रेट, तो इस पर कोई डिपेंड नहीं करना है, डिपेंड इस पर करता है। तो रेट हो जाएगा K इक्वल टू, अगर हम इसको ना लिखे तो इसको हम दूसरा लिख दे रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल के लिए छोटा करने के लिए लिख रहे हैं। आर, अगर हम RCl लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं। आर का मतलब यही सब, आर इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू एल्किल ग्रुप, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2, ये सब क्या हो जाएंगे, एल्किल ग्रुप हो जाए, ठीक है। आर का मतलब एल्किल ग्रुप। यही रेट डिटरमाइन करता हूँ, यही क्या करता है, रेट डिटरमाइन करता है कि जो कितनी फास्ट स्पीड, जो बताता है कितनी स्पीड हो रहा रिएक्शन, कितना स्लो हो रहा रिएक्शन, यही बताता है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, इसका आर्डर अगर हम देखेंगे, आर्डर इसका 1 आएगा, इसका आर्डर कितना होता है 1। और समझिए जैसे जैसे हम रेट, मतलब रेट का मतलब रेट बढ़ाएंगे, रेट तो बढ़ता ही है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जब हम बढ़ाएंगे तो रेट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, आर्डर भी बढ़ जाते हैं। आर्डर डिपेंड करता है उसके एक्सपेरिमेंट पर, एक्सपेरिमेंट देखकर हम उसका आर्डर निकालते हैं, ठीक है। आर्डर कैसे निकालते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट देखने के बाद, ठीक। तो रेट डिटरमाइन कौन करता है, ये सबस्ट्रेट करता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, इसका आर्डर कितना हो जाएगा, आर्डर इसका 1। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं SN2 रिएक्शन, रिएक्शन लिख लीजिएगा, रिएक्शन आपको दिखाना भी पड़ेगा। ये 1 का मतलब ये होता है कि यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर कूलर, ठीक है। इस 1 का मतलब क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, हाँ दोनों हो रहा था, यूनिमॉलिक्यूलर। इस 1 का मतलब क्या था, यूनिमॉलिक्यूलर। अब हम पढ़ेंगे 2, SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन पढ़ते हैं, तो इसको, इसका मतलब क्या हो जाता है, बायोमॉलिक्यूलर, बायोमॉलिक्यूलर यानी 2, बायोमॉलिक्यूलर, ठीक। अब हम समझते हैं इसको, इसमें क्या होता है, इसमें 2 स्टेप में रिएक्शन नहीं होता, ये एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाता है। इसमें 2 स्टेप में रिएक्शन नहीं होता, कितने स्टेप में हो जाता, एक ही स्टेप में हो जाता है। समझिए, यहाँ पर हम कोई मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे अगर हम वही लेते हैं जो अभी हमने लिया था, टर्सरी, टर्सरी क्लोराइड या ब्रोमाइड ले सकते हैं। चलो यहाँ पर ब्रोमाइड कर देते हैं। इसमें क्या होगा देखिए, यहाँ से पीछे से ही क्या हो जाता है, OH क्या करता है, अटैक कर देता है कार्बन पर, कायर होता है इसलिए पीछे से वार करता है, ऐसा बात नहीं है, कायर नहीं होता है ये, मतलब पीछे से अटैक करता है, बैक साइड से क्या करता है, अटैक करता है सबस्ट्रेट पर। तो क्या करता है, इसमें देखिए, इसके साथ में धीरे धीरे क्या होता है, बॉन्ड बनने लगता है, और इसकी बॉन्ड धीरे धीरे क्या होने लगता है, टूटने लगता है। तो मैं इसको दूसरी फेज में दिखा दे रहा हूँ, दूसरी यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, CH3, CH3, यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ CH3,
और इसके साथ में मैं दिखा दे रहा हूँ बॉन्ड बन रहा है। इसके साथ में क्या दिखा दे रहा हूँ? बॉन्ड बन रहा है। और इसके साथ में मैं दिखा दे रहा हूँ बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है? Cl का बॉन्ड टूट रहा है और इसके साथ बॉन्ड बन रहा है। ठीक है? दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही है, मतलब बॉन्ड बन भी रहा है, बॉन्ड टूट भी रहा है। इसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायोमॉलिक्यूलर, मतलब SN2 रिएक्शन। एक स्टेप में होने वाली है, 2 स्टेप में नहीं, एक ही स्टेप में होने वाली है। ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, OH को दिखा देते हैं। मैंने OH यहाँ लिखा है इसलिए कि आप समझिए कि अटैक कैसे करता है, बैक साइड से अटैक कर रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर हम अगर यहाँ पर इसको दिखाएंगे भी, नहीं दिखाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी दिखा दिए हैं। समझ में आ रहा? इसको हमने ऑलरेडी यहाँ पर दिखा दिया। तो ये वाली स्टेज बनता है। उसके बाद ये बॉन्ड टूट जाता है, इसके बाद ये बन जाता है। तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH3 CH3। ये टर्शरी एल्कोहल बन गया। ठीक है? टर्शरी एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल। समझ में आ गया? एक ही साथ ये दोनों रिएक्शन होता है। एक बॉन्ड ब्रेक करता है, दूसरा बॉन्ड बनाता है। तो ये देखिए, जो OH है ये बॉन्ड बना रहा है C के साथ, और ये जो सॉरी यहाँ पर मैंने Cl लिखा है, Br। ठीक है? Br क्या कर रहा है, अपने बॉन्ड को धीरे धीरे तोड़ रहा है। तो यहाँ पर Br माइनस निकल जाएगा, यहाँ पर Br माइनस निकल जाएगा। यहाँ लोन पेयर भी दिखा सकते हो या माइनस दिखा सकते हो, दोनों ठीक है। ठीक है? ये Br निकल जाता है और OH आके जुड़ जाता है। ठीक, इसका अगर रेट डिटरमाइन करें, देखो इस प्लेस पे हम वही लेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो इसका हो जाएगा RCl1 प्लस B है, या O भी ले सकते हैं, OH BH2 भी। यहाँ पर अच्छा, OH लेना होगा, इसका भी। इसका हम बॉन्ड ऑर्डर अगर देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कह रहे हैं, ऑर्डर देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर नहीं, ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर तो बहुत दूर है। ऑर्डर इसका देखेंगे, इसका वो कितना हो जाएगा 2, इसका ऑर्डर कितना आ रहा है 2। ठीक है? तो ये रहा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन SN2 का। SN1 मैंने बता दिया, SN2। अब इसको अच्छे से लिख लीजिए और पेपर में आता है तो बस इतना आप दिखा दीजिए, आपका सही हो गया। ओके? अब हम पढ़ेंगे कैनिन-ज़ारो रिएक्शन। इसको छोड़कर अब हम पढ़ेंगे कैनिन-ज़ारो रिएक्शन। तो हो गया? इरेज कर देना है? ठीक, ओके। अब आगे पढ़ना है कैनिन-ज़ारो रिएक्शन। 2 दिन मैंने वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी लगी है। आज बोर्ड एग्जाम का चौथा दिन था, तो मेरा आज छुट्टी था और मैं 3 दिन कंटिन्यू उस पे मेरी ड्यूटी लगी। तो जो है इस वजह से नहीं बन पाया वीडियो। सुबह 7 बजे जाते हैं, लौटना पड़ता है 5:30 बजे। फिर रात को हम वीडियो बना नहीं पाते हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो दिन में ही बन पाती है। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो हम रात में भी वीडियो बना के डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहने का मतलब, बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा, कॉपियाँ चेक हो जाएगी, कॉपियों का मूल्यांकन हो जाएगा। उसके बाद रात में भी जब हम स्कूल में पढ़ाने लगेंगे तो फिर हम रात को वीडियो बना के डालने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जो रिएक्शन आने वाला है, इसके बाद कोई रिएक्शन नहीं आएगा क्योंकि लगभग जितना इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया। इसके बाद जो आएगा चैप्टर वाइज, जो भी आएगा चैप्टर वाइज आएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ के एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आने वाला इंटर का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए सारी चीजें हम यहाँ पर लाके रख देंगे और चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, कोई चैप्टर छूटेगा नहीं। ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे क्लास 11 टू 12, और जो क्लास 9th एंड 12th का रहेगा वो लाइव वीडियो बन जाएगी स्कूल में। ठीक है? वो आपको आप सबके लिए वहां से मिल जाएगा। लाइव वीडियो पढ़ा देंगे स्कूल में, कोई दिक्कत नहीं है। और जो 11th एंड 12th का होगा उसको आप घर पे बनाएंगे और प्रोवाइड करेंगे वो वीडियो। क्लास 11th एंड 12th का घर पे, 9th और 10th का स्कूल में बनेगा। ओके? तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग पढ़ते हैं इसको। कैनिंग जारो, कैनिंग कैनिंग जारो। अब हम पढ़ेंगे कैनिजारो। ये साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा हुआ है, कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है? इसमें कुछ विशेष लिखना नहीं है, आपको बस ये दिखाना है कि ये रिएक्शन होता है बाबू उस एल्डिहाइड से या एल्डिहाइड से जहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं।
अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, वो रिएक्शन इसमें होता है कैनिजानो में। और जो जिसके परसेंसेस में होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस के परसेंसेस में होगा, और प्लस हमें उसे देना होगा हीट, उसके बाद वो रिएक्शन होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ में होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है, ठीक। अब हम उसको पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ में होगा। तो इस टाइप के रिएक्शन क्लास 10th में भी आई थिंक पढ़े होंगे आप लोग, इसको बोलते हैं डिस प्रोपोर्शन रिएक्शन, ठीक। आगे देखते हैं, तो हम कोई एग्जांपल लेते हैं। पहला पॉइंट मैंने क्या कहा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ लिख देते हैं, डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। उसके बाद क्या देना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH OR KOH, ठीक है। तीसरा क्या देना, हमको हीट देना पड़ेगा, हीट भी नीड, ठीक। अब हम रिएक्शन, ये चीज इतना ध्यान रखिएगा, इतना चीजें हमको देना रहता है रिएक्शन कराने के लिए, और बहुत इजी होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको करते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं। मैं स्ट्रक्चर बना के आप लोगों को समझाता हूँ। सी डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, H प्लस एक और लेते हैं, क्योंकि उसको करने के लिए बाबू 2 मोल एल्डिहाइड लेना पड़ता है। H, H छोटा बड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, NaOH। समझिए दोनों रिएक्शन क्या होता है, एक ही साथ में होता है, एक का रिडक्शन और एक का ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होगा, समझिए जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या बनाएगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, जिसका रिडक्शन होगा उसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा। सीधी सी बात, रिडक्शन हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का जुड़ना। तो समझिए ये जो बॉन्ड है, अगर हम इस तरह ब्रेक करा देते हैं, इस पर आएगा माइनस चार्ज, इस पर आएगा प्लस चार्ज, ठीक है। इस पर आएगा प्लस चार्ज, इस पर आएगा माइनस चार्ज। अगर हम यहाँ पर एक एच यहाँ पर डाल देते हैं और एक एच यहाँ पर डाल देंगे, तो ये बना लिया क्या, मेथाइल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। और यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ये बॉन्ड जा रहा है और ओ एच आके यहाँ पर जुड़ रहा है, तो क्या बना लेगा, एसीटेट बनाएगा। एसीटेट का मतलब सोडियम एसीटेट, यहाँ पर एसीटेट नहीं बनेगा, क्योंकि ये किस फॉर्म में, एल्डिहाइड फॉर्म में फॉर्मेट बनाएगा, ठीक है। चलिए अब हम करके देखते हैं इसको, हम अलग लिख के दिखाते हैं आपको। यहाँ पर हम बना देते हैं एल्कोहल। देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ना, एक हाइड्रोजन यहाँ, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दिखा देते हैं, सी सिंगल बॉन्ड O H, एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन। समझिए दो हाइड्रोजन इसके पहले है, इसके पहले जो है दो हाइड्रोजन यहाँ पर है, और जो है एक हाइड्रोजन यहाँ पर आके जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, मेथिल एल्कोहल। क्या बना गया, मेथिल एल्कोहल। क्या बना लिया, मेथिल एल्कोहल। बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद अगर हम इसके देखें, तो इधर हम अगर हम देखते हैं तो क्या बनाता है इधर, सी देखिए सी एच डबल ओ एन ए, सी एच डबल ओ एन ए। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ एन ए, और ये बन जाएगा एच, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस मतलब निकल जाएगा, क्या बना लेगा, फॉर्मेट बनाएगा, फॉर्मल्डिहाइड है ना, फॉर्मेट बना लेगा। समझ में आ रहा, फॉर्मल्डिहाइड, भाई ये क्या था, एल्डिहाइड ही तो हम लिए हैं, ये भी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, ये फॉर्मेट, ये चीज बन जाएगा, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म तो हमें पढ़ना नहीं है। मैकेनिज्म क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी हम इंटर के लेवल का पढ़ा रहे हैं। ग्रेजुएशन में आप लोग जाएंगे तो आप पढ़ेंगे। ये मैंने बना दिया स्ट्रक्चर, ये बन गया। देखिए इसका क्या हुआ, इसका अब दोनों में समझिए, ये जो मैंने बनाया है ये इतना
समझिए, इसका रिडक्शन हुआ, इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। दोनों चीजें सेम होती है, रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। और यहाँ से चीजें क्या हो गया, ये जो चीजें बना हुआ है इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन।